सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ओके, ये वर्कशीट नंबर 5 है और ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए है बच्चों। हिंदी की वर्कशीट है, ये हिंदी सब्जेक्ट की, और डेट है इसकी 8 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोपती के बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। अब आगे देखेंगे। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण है। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो जब थी और अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक ख़ास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर पहले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। ठीक है बच्चों, तो ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं लेखिका। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों। आंसर नंबर 1, लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम आता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए? तो आंसर नंबर 2 में हम लिखेंगे बचपन में लेखिका ने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, जैसे घोड़ों की सवारी, रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की बजती घंटियों की गूंज का आनंद आदि। ठीक है बच्चों, बहुत सारे किए, इतने लिख देंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। हमारे देश की बात हो रही है, पूरा नॉर्थ से साउथ की और ये ईस्ट से वेस्ट की। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की बात करें, नॉर्थ से साउथ की, ये पूरे इंडिया के भोजन की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमसे क्या बोला हुआ है करने के लिए? हमसे बोला हुआ है इसमें अपने मित्र, भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजन के नाम लिखिए। पूरे देश के जो प्रचलित भोजन है हमें वही लिखने हैं इसमें। तो आंसर नंबर 3 में हम लिख देंगे दाल चावल, ढोकला, डोसा, मक्का की रोटी और सरसों का साग, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, उत्पम, बिरयानी, वड़ा पाव, पाव भाजी। तो बच्चों ये देश के अलग अलग भाग में जो ये भोजन फेमस हैं हमने वो लिख दिए इसमें 10 भोजन के नाम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज़ से ऐसी ही एक पुड़िया बनाओ। तो बच्चों आपको घर पर पुड़िया बनानी है। कैसे बनानी है? एक कागज़ लेना, ठीक है, और उससे अपने घर में किसी बड़े से पूछकर पुड़िया बनवा के देखना कि पहले टाइम में कैसी पुड़िया चला करती थी, और उसमें चने वगैरह जो होते थे वो बिकते थे। ज़्यादातर बसों में ऐसी पुड़ियाँ बेचते हैं लोग, जिसके अंदर कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक पुड़िया घर में भी बनाई जाती है बच्चों, जो हमारे घर में बड़े बनाते हैं, उसके अंदर कुछ सामान रख देते हैं पुड़िया बनाकर, ठीक है। तो इसमें ये भी पूछा हुआ है इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो पुड़िया में हम क्या क्या रख सकते हैं बच्चों? आंसर नंबर 4 में हम लिख देंगे चने, मुरमुरे, दवाई, चूर्ण, ठीक है, चूरन जो होता है चूरन, नमक आदि, ये चीज़ें हम रख सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें रख सकते हैं, इतनी बहुत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। पाठ से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो ऐसे शब्द लिख देंगे बच्चों। आंसर नंबर 5 काफल हमने पहली बार सुना है, रसभरी, कसमल भी हमें पता नहीं क्या होता है, चेस्टनट आदि। ये कुछ खाने की चीज़ें थी जो अब हम नहीं खाते हैं, हम इनकी जगह कुछ और चीज़ें खाते हैं। तो ये हमें नहीं पता थी, हमने पहली बार सुनी है, हमने ये लिख दिया आंसर में। ओके बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।